हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम याद करेंगे कुछ बातों को जो हम भूल चुके हैं, हमारे दिमाग दिल से उतर चुकी है, हमारे दिल दिमाग में है, बैक ऑफ द माइंड में है, लेकिन हम उसे अमल में नहीं लाते, हम उसे कार्य में नहीं लाते हैं, हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम इस संसार की अभिलाषाओं में फंस कर हम झूठी शिक्षाओं पर आधारित हो गए हैं, हम झूठी बातों में जीना पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पवित्र शास्त्र हमें गवाही देता है, हमें बताता है, हमें उस पे आधारित रहना है। जो पत्रस कह रहा है, जो वचन कह रहा है, जो हमें याद दिलाने की बात की जा रही, सुधि दिलाने के लिए, वो सुनिए क्या कहता है पत्रस। सेकंड पत्रस अध्याय 1 का 12 और 13 वचन कहता है, इसीलिए यदि तुम इन बातों को जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक मैं तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तो बहुत बार होता है, बहुत बार हुआ है। आप अपने आप को चेक कीजिए। जो बातें हम जानते हैं ना, जो समझते हैं, जो सीखी है हमने, उसे हम है ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत हल्के में, बहुत ही ज़्यादा। खास तौर पे स्पेशली यीशु मसीह की बातों को तो बहुत ही हल्के में लेते हैं। उन बातों को हम महत्व देना बंद कर देते हैं, इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं। जो बातें हम जानते हैं, जो सीखी है, जिन बातों पर हमें चलना सीखे हैं, वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उन्हीं बातों को पत्रस याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और आज की तारीख में भी हम एक दूसरे को याद दिलाना, जगाना, चिताना, एहसास दिलाना, सुधि दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और उसकी हर एक वचन ताया हुआ है। वो हमें जीना सिखाता है, वो हमारा उद्धार करता, हमारा पिता परमेश्वर है। वो हमें हर एक पाप श्राप से मुक्त करने में सक्षम है। हमें इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो पत्रस इन वचनों के माध्यम से हमें सत्य में कहते हैं ना जीना सिखा रहा है, विश्वास में जीना बता रहा है। और गवाही जो परमेश्वर ने दी है पवित्र शास्त्र के द्वारा, वचनों के द्वारा, वो हमें याद दिला रहा है कि हमें विश्वास के कारण परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। और ये एक आध्यात्मिक जन्म है, जो शारीरिक, मानसिक और मानवीय जन्म नहीं है, ये अलग है, जो हम भूल जाते हैं, हम महत्व देना बंद कर देते हैं। हम जो कुछ भी सीखी है, जो कुछ भी हम जानते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम परमेश्वर की बातों को बहुत हल्के में लेते हैं, ये आदत है हमारी। जैसे हम प्रभु भोज लेते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, उदाहरण। जब प्रभु ने कहा कि ये मेरी यादगिरी में करो, प्रभु ने भी देखो याद दिलाया है, तो बस उस समय के लिए हम प्रभु यीशु को याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करते हैं, और बाकी पूरे वक्त इस संसार की अभिलाषाओं में फंस के रह जाते हैं। पूरी बातों को जो यीशु मसीह ने हमारी दिनचर्या में करता है, हमारे जीवन में हर एक पल करता है, सारी बातों को हम भूल जाते, महत्व नहीं देते, उसकी कुर्बानी को हम भूल जाते हैं और पछताते उस वक्त के लिए, बस वो थोड़े समय के लिए। प्रभु भोज के टाइम चर्च खत्म, प्रभु भोज खत्म, फिर वही दुनियादारी, वही सारी बातें, वही सब फरेब, झूठ, इस दुनिया की अभिलाषाएं। उसके सामर्थ को मत खो प्यारो, मत खो, मत भूलो। हर वक्त, हर घड़ी प्रभु को याद करो, याद रखो। अपने हर एक काम में, हर एक सांस में प्रभु बसा हुआ आना चाहिए। प्रभु के प्रेम को मत भूलो। वचन हम सब जानते हैं, यूहन्ना 3:16 का, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन हर एक विश्वासी को याद है, मुँह जुबानी याद होगा। जो मसीह से प्रेम करता होगा उसकी बात कर रही हूँ, उसे याद ही होगा। पर इसको महत्व कितने लोग देते हैं, कितने लोग याद रखते हैं? यार, यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा गया, वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है, मुझ पापी से, मेरे सारे पाप श्राप से मुक्त करने के लिए उसे स्वर्ग का राज्य छोड़ के यहाँ ना पड़ा, वो यहाँ मेरे लिए क्रूसीफाई हुआ, मेरे लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि मैं पाप श्राप, शर्म, हया, गरीबी, बीमारी, हर एक गंदगी से बच जाऊं। क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या मैं उसके काबिल हूँ? पर मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गया। पा लिया ना मैंने तो यीशु मसीह को, वचन को सुन लिया, ग्रहण कर लिया, फिर छोड़ दिया। तो कितने लोग हैं जो इस पर चलते हैं, सुनते तो सब है, मानते कितने हैं? हम भूल जाते कि उसके लहू खरीदे हुए हैं हम,
हमारा जीवन पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, पूरी 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 तरह। हम उसके मास्टरपीस है यार, बहुत प्यारा बनाया है उसने हमें, सेम उसके जैसा बनाया है। दुनिया में देखिए अनगिनत चीजें, अब मेरे पीछे देख लीजिए, झाड़ पौधे पौड़, कहते ना, जीवित हो ना जीवित हो, पशु पक्षी, फल फूल पौधे, पहाड़, नदी समुंदर, लेकिन हमारे जैसा कोई है क्या? है ना हम मास्टरपीस। लेकिन क्या हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु का? रोमियो अध्याय 5 का वचन 8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जो मैं हूँ, जैसी मैं थी, तभी वो मेरे लिए मरा। माँ के गर्भ से जब मेरी रचना भी नहीं हुई थी तब से वो मुझे जानता है। सोचिए, सबको जानता है, सबको पहचानता है। कितने लोग ग्रहण करते हैं? ये याद रखो, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मरा। 2 कुरिन्थी अध्याय 5 का वचन 21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर निर्दोष था, यीशु मसीह निष्पाप था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। उसके सिवाय ऐसा कोई मनुष्य इस संसार में है ही नहीं जो उसने कभी कोई गलती ना की हो, पाप नहीं किया हो। लेकिन वो हमारे पापों के लिए उसे ठहराया गया, उसे मारा गया। इफिसियों अध्याय 2 का वचन 8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमें ये समझने की बेहद सख्त जरूरत है कि वो हमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है, जिसके हम योग्य भी नहीं है, लायक भी नहीं है। सच कहूँ, आज की तारीख में मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती जाने अनजाना, और मुझे पछतावा होता है, यार मैंने ये क्या किया, क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये प्रभु को शोभा नहीं देता, ये उसे अच्छा नहीं लगेगा। आप सब अपने आप को जांचो, मैं अपने आप को जांचती हूँ, क्या मेरी हर एक सांस, मेरा उठना बैठना, बोलना चलना फिरना परमेश्वर को महिमा देता है? यूहन्ना अध्याय 17 का वचन 4 कहता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यूहन्ना अध्याय 17 का वचन जो 4 कह रहा है तो समझने की बात है, जो परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए भेजा उसे पूरा करना है हमें उसकी महिमा करनी है। यूहन्ना अध्याय 4 का वचन 34 कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखिए वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने वो हर एक काम किया, हर एक काम पूरा किया जो पिता परमेश्वर ने उससे कहा, उसके अनुसार वो चला आखिरी सांस तक, और उसने उस काम को पूरा किया। तो उसी प्रकार जैसा यूहन्ना अध्याय 17 का वचन 4 हमें कह रहा है कि जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया उसे पूरा करने में पृथ्वी पर तेरी महिमा की, तो हमें भी उसी प्रकार काम करना चाहिए ना, पूरा करना ही है, जो पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा की जाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए, उसके अनुसार ही हमें चलना है। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर पिता के आज्ञाओं के अनुसार चला, अधीन रहा, हमें भी उसके नक्शे कदम पे चलना है। लूका अध्याय 9 का 51 कहता है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, यीशु जब तक धरती पर रहा उसने अपने पिता की हर आज्ञा को माना, हर एक बात को मानी, कभी विरोध नहीं किया, कभी बात को गिरने नहीं दिया, नकारा नहीं, कभी उसके अगेंस्ट नहीं गया। धन्यवाद कहना उसके हर कार्य में दिखता था। बाइबल पढ़िए, हर बात में हाथ उठा के धन्यवाद करता था, प्रार्थना भरा जीवन था उसका, जबकि वो पूरे दिन बिजी रहता था। हमारी तरह नहीं था कि जब टाइम मिले फिर भी हम मोबाइल में लगे रहे। चमत्कार करना, उपदेश देना, चल चल के जाना दूर दूर तक, उसके बाद भी रात भर पहाड़ पर चढ़ के प्रार्थना करता था, हर काम करने से पहले प्रार्थना करता था, हर बात में धन्यवाद करता था, पूरी रीति से परमेश्वर पिता के अधीन था और कार्यरत रहा, जो हम नहीं है। हमें भी जब तक हम जीवित है, जब तक हमारे नश्वर शरीर में सांसें है ना, हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, कार्य में रत रहना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। उसके काम को पूरा करना है, आज्ञा मानना है, अधीन रहना है। हमारे जीवन से उसे महिमा मिलनी चाहिए। 3 बातों को कभी मत भूलो, कभी मत भूलो, याद रखो। पहला, प्रभु के प्रेम को कभी मत भूलो कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उस कुर्बानी को बताओ,
कि प्रभु यीशु मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए मरा। दूसरा, यीशु आपके लिए मरा है ना, ये बात को घोषणा करो कि हाँ, प्रभु ने मेरे पाप श्राप से मुझे मुक्त किया है, मुझे अनंत काल का जीवन दिया, मुझे मेरा उद्धार किया, और यही दूसरों के साथ शेयर करो। तीसरा, हर एक दान परमेश्वर की ओर से ही विश्वास करो। आपने कोई जीवन में ऐसे तीर नहीं मारे बड़े, ना मैंने मारे ना आपने मारे हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है और मिला है और मिलेगा वो परमेश्वर की ओर से, उसकी महिमा करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। तभी हमारा जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। तभी हमारे जीवन में परमेश्वर को ऊंचा स्थान मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और हमारा जीवन जो है ना, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम मसीह के बच्चे, हमारे आचरण से, हमारे हर एक बात से, हमारे बिहेवियर से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। तो ये याद रखिए कि हमें हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, और हर एक वचन जो हम सीखते हैं, जो हम जानते हैं, उसे शेयर करो, बताओ कि ये वचन ऐसा कहता है, प्रभु की महिमा कितनी अपरंपार है, उसका प्रेम कितना अगापे प्रेम है। एक दूसरे को चिताओ, भूले मत, बस चर्च गए भूल गए नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें परमेश्वर को याद रखना है, उससे महिमा देना है। आमीन। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।